चलो गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का, और वो हमारा रहेगा नंबर सिस्टम। तो आज हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ठीक है, और सबको आना चाहिए, ऐसा टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम से हम क्या जानते हैं, सबसे पहले हम वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर आगे के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम के बारे में हेडिंग डालते हैं कि नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है दोस्त, ठीक है ना। अभी आपने कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम्स के मतलब बहुत सारे नंबर्स जब साथ में आ जाते हैं। आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा नंबर लाइंस के बारे में। क्या पढ़ा होगा? नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा होगा। बोला होगा भाई ये नंबर लाइन है, ठीक है। मैं तो ये आप थोड़ा एरो से नहीं, नॉर्मल लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, आपने पढ़ी होगी ये नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन के सेंटर में आपने बोला होगा यहाँ पे होता है भाई साहब 0। ये होता है क्या तुम्हारा 0। ये क्या होता है तुम्हारा 1। 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे जाता है। और 0 के ये साइड पे क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। क्या होती है -1, फिर होती है -2, फिर क्या होती है -3 एंड सो ऑन, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नंबर्स के बहुत सारे, मतलब नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप के नंबर्स है। जैसे आपने सुना होगा ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। तो नंबर लाइंस क्या बताती है? नंबर लाइंस ये आपकी क्या है तुम्हारी, ये नंबर लाइन है। ये क्या है तुम्हारी नंबर लाइन, जो आपको नंबर की लोकेशन बताती है। नंबर लाइन क्या बताती है आपको कि नंबर की लोकेशन कहाँ पे स्पेस में, ठीक है। नंबर लाइन आपको ये बताती है कि नंबर की लोकेशन स्पेस में कहाँ पे है, वो आपको नंबर लाइन के करते यहाँ पे एम्फेसिस करके बताती है, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करेंगे बेसिक से, हम 1 by 1 यहाँ पे करेंगे, तुम्हारा बात करेंगे तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या है, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो नंबर है सबको पता होना चाहिए, वो है होल नंबर। क्या है तुम्हारा होल नंबर। तो व्हाट इज द होल नंबर? ऐसा नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट करता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 0, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। जैसे होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है W। बहुत बार हम इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे बहुत जगह। तो W जो है होल नंबर जो है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अप टू क्या जाएगा तुम्हारा, ये इंफिनिटी जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है दैट इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्त? नेचुरल नंबर होते हैं आपके, इनको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं n। नेचुरल नंबर सिंपल तुम्हारी इंटीजर वैल्यू होती है, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, ठीक है। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। द नंबर starting from 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड एज योर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का अगर आप लिखेंगे तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 और आपको क्या जाएगा तुम्हारा इंफिनिटी तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना, एक होल नंबर नेचुरल नंबर बन सकता है। एक होल नंबर क्या बन सकता है, नेचुरल नंबर बन सकता है, पर एक नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ये बहुत बार कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं बहुत सारे लोग, तो इसलिए ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो होल नंबर किधर से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर किधर से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। किधर से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और उसके बाद ये 1 2 3 4 ये भी खुद को ले रहा है ना। तो ये 1 2 3 4 क्या है तुम्हारा, 1 2 3 4 क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाता है, पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर आपके होल नंबर नहीं हो सकता। समझे मेरी बात को? आपको क्लियर हो रहा है? आपके होल नंबर में देखो 1 2 3 4 5 आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इंप्लाई करके 0, n लिख सकता हूं मैं, होल नंबर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 0, और उसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर। तो होल नंबर कैन बी अ नेचुरल नंबर, होल नंबर कैन बी अ नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी अ होल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंटर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम एक पॉइंटर लिखेंगे, सिंस होल नंबर कैन बी a natural number,
whole number can be a natural number, but a natural number cannot be whole number. But a natural number cannot be whole number. एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर नहीं बन सकता है, ठीक है, बट ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी अ होल नंबर, ठीक है, यानी ये आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम्हारा पता होना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो नंबर है वो है तुम्हारा इंटीजर। क्या है तुम्हारा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपके ऐसे होते हैं कि नंबर विच कैन बी रिटन, ठीक है, द नंबर which consists of positive value, negative value, and positive and negative values are called integers. पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों अगर आपके इसमें आ गए आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये आपके क्या होता है, तुम्हारे इंटीजर्स होते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इसके इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। एन की वैल्यू मान लो यहाँ पे आ रही है -2/3, -1/2, उसके बाद आएगा यहाँ पे 1, हाफ, 2, 3/2, 4/6 ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, दोनों दिख रहे हैं आपको, पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको क्या हो सकता है, तुम्हारा ये आपका क्या आएगा, तुम्हारा इंटीजर्स आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया तीनों नंबर्स। पहले नंबर हमने डिस्कस किया, किया नेक्स्ट पहले डिस्कस किया हमने होल नंबर जिसमें आपका 0 इंक्लूडेड आता है, ठीक है, जिसमें आपका 0 इंक्लूडेड आता है। उसके बाद नेचुरल नंबर जिसमें 0 नहीं होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटीजर्स। इंटीजर में भी दो इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जहां पे पॉजिटिव वैल्यू आती है, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे हाफ, 2, 3/2 एंड 4/6 ये पॉजिटिव वैल्यू है, -2/3, -1/2 ये आपका क्या है, तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपका चलता है, गेटिंग। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में बहुत बार लोग डिस्कस करते हैं। तो रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये क्या होता है तुम्हारा कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स like integers, natural and whole number is called as real number, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, वो सब रियल नंबर में आते हैं, एक्सेप्ट जो नंबर के हम रूट्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर। दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसको आपको क्या करना पड़ता है, जिसका आप रूट नहीं निकाल सकते हो। अभी 11th में आप पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। और रियल नंबर वो नंबर होता है जिसका आप रूट निकाल सकते हो। तो रियल नंबर होता है सब, और रियल नंबर में सब नंबर आते हैं, ऑड आ जाते हैं, इवन आ जाते हैं, प्राइम आ जाते हैं, फिर आपका प्राइम नंबर के साथ साथ आपका ये आ जाएगा, तुम्हारा होल नंबर आ जाएगा, सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तुम्हारी पता होनी चाहिए। उसके बाद रियल नंबर के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे, रियल नंबर के बाद नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे बात करेंगे वो है आपका जो हमारा है यहाँ पे, दैट इज रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो रैशनल नंबर्स, अभी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं तुम्हारे, जो भी कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एनी नंबर which can be written in the form of p/q, which can be written, any number which can be written any number which can be written in the form of p/q, which can be written in the form of p/q, in the form of p/q where q आपका 0 के बराबर नहीं होगा, p और q आपके क्या रहेंगे, तुम्हारे इंटीजर्स, एंड p and q आर इंटीजर्स, ठीक है, वो क्या रहेंगे, तुम्हारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q 0 डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होगा, और p और q इंटीजर्स के फॉर्म में रहेंगे। जैसे एग्जांपल के साथ अगर बात करेंगे तो मान लीजिए आपका एग्जांपल है 2/3, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ पे p आपका क्या है, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे, p कितना है तुम्हारा 2 और q कितना है आपका यहाँ पे 3, है ना। तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या 2 एक रैशनल नंबर है, यस,
क्योंकि 2 को हम किससे लिख सकते हैं, 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 भी रैशनल नंबर है। तो आप कोई पूछेगा आपको क्या 0 रैशनल नंबर है, यस 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 भी रैशनल नंबर है। कोई आपको पूछेगा -8 क्या रैशनल नंबर है, हम बोलेंगे यस -8 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको -8 के लिख सकते हैं, तुम्हारा 1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कोई हमें पूछेगा क्या √2 रैशनल नंबर है, हम बोलेंगे नहीं, √2 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, बाद में हम बात करेंगे किसके कैटेगरी में आएगा, इरेशनल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना, इरेशनल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो आपके चैप्टर में सबसे पहले रैशनल नंबर की बात होती है सबसे ज्यादा, तो अभी आपको यहाँ पे रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर वैल्यू होती है और q आपका 0 के बराबर नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अगर q 0 हो गया तो बेटा अगर 2/q 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 2/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। नंबर क्या बन जाएगा तुम्हारा, इन्फिनिटी, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना आप सब लोग कि अगर कोई नंबर मान लो x कोई भी नंबर है, उसको 0 से डिवाइड करोगे तो ये आता है इन्फिनिटी, ओके। और अगर 0 अपॉन कोई नंबर करेंगे तो ये आता है 0, और कोई नंबर बाय इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी क्या आता है तुम्हारा 0 आता है, ठीक है ना। तो इसलिए 0 का डिनोमिनेटर में हो गया तो आंसर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, उसकी कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकती। इसके लिए हम बोलते हैं कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, उस फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, बेसिक सिंपल से लॉजिक में हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे आता है व्हाट इज इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। सो इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर्स, रैशनल के बाद क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, एक सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि ऐसे नंबर, द नंबर which do not have a perfect squares, which do not form a perfect square। ये मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिखा रहा हूँ, बेसिक डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को क्या आइडिया आए। जैसे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से आप समझोगे कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, ठीक है। एग्जांपल √2 इरेशनल है, यस, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है। √3 इरेशनल है, यस, पर क्या √4 इरेशनल है, नहीं, √4 इरेशनल नहीं है। √4 का वैल्यू कितनी है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तुम्हारा 2 है, ठीक है। और 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये आपका रैशनल आ जाएगा, तो ये इरेशनल नहीं है। उसके बाद क्या √5 इरेशनल है, यस, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या √6 इरेशनल है, यस, इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है। वापस बोलो क्या √7 इरेशनल है, यस, इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट क्या √9 इरेशनल है, नो, इट इज नॉट इरेशनल, क्योंकि √9 का परफेक्ट स्क्वायर आता है और वो क्या होता है तुम्हारा 3, और इसको हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल बन जाएगा। सो इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। वैसे जिसके भी परफेक्ट स्क्वायर आ सकते हैं, जितने के भी क्या आ सकते हैं तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर आ सकते हैं, वो कभी भी आपके किसके फॉर्म में नहीं आते, वो कभी भी आपके रैशनल के फॉर्म में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपको रिकैप करना है अच्छे से सारे नंबर जो मैंने आपको लिखा है। एक और चीज है, रियल नंबर, बहुत सारे सिंस ये याद रखना कि रियल नंबर जैसे मेरे पास सबका कलेक्शन होता है, तो सिंस रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज इक्वल टू, ये सेट होता है, रियल नंबर इज सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर किससे बना है, रैशनल एंड इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। मैंने पीछे लिखा होगा कि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, तो रैशनल और इरेशनल को अगर कंबाइन करते हैं तो उसमें सारे नंबर ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए जिससे कि आप कर पाओ, ओके। चलिए तो अब आपका आएंगे क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो बहुत अच्छे से सुनना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, बोला गया है कि क्या, देखो इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है, ठीक है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यस, हम क्या बोलेंगे भाई साहब कि 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि कैसे लगता है, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे रहेगा हमारा एक्सरसाइज 1/1.1, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बात करेंगे।
तो यस लिखेंगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 आपका रैशनल नंबर, इससे पहले मैंने बताया था, रैशनल नंबर which can be written in the form of number which can be written which can be written in the form of 0/1, जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 या 0/2 या 0/3 एक्सेट्रा। ठीक है ना, 0 न्यूमरेटर में और 1 2 3 क्या होगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में। तो 0 यह है यहाँ पे रैशनल नंबर होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड ए 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर बनाने हैं 3 एंड 4 के बीच में। तो आपको पहले बताया कि 3 एंड 4 को हम क्या करेंगे, पहले रैशनल नंबर बनाएंगे और फिर उसके बाद 6 रैशनल नंबर उसके बीच में मिलाएंगे। ठीक है, तो अब आपको देखो 6 रैशनल नंबर्स आपको क्या निकालने, 6 रैशनल नंबर बिटवीन किसके निकालने, रैशनल बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3,1 लिखूंगा मैं यहाँ पे और 4 को एंड 4 है ना, तो 4/1 कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, देखो सेम नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मेनली क्या करते हैं बहुत सारे लोग, देखो यहाँ पे मेनली बहुत सारे लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, 10 बड़ा नंबर रहता है, 10 बड़ा नंबर रहता है इसलिए लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करने हैं, आप और भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट 10 क्या होता है तुम्हारा, तुम्हें रेंज देता है ज्यादा नंबर की। जैसे मैं आपको बता दूं रेंज कैसे मिलती है, 3 × 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 3 × 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 30 अपॉन 1 × 10 क्या हो जाएगा 10। समझे मेरी बात को, मल्टीप्लाई किया 3 × 10 कितना हो जाएगा 30 एंड 1 × 10 कितना हो जाएगा 10 एंड 4 × 10 40 और 10 × 1 कितना हो जाएगा 10। अब देखो 30 और 40 के बीच में कम से कम 9 नंबर तो होंगे ना, इजीली हम लिख सकते हैं। अगर मान लो इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता, 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता तुम्हारा, ये 4 से मल्टीप्लाई करता, ये 4 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमें उतने नंबर्स नहीं मिलते उसके बीच के। देखिए 4 3 12 और ये 4 आता एंड ये आएगा 4 4 जो 16 और ये क्या आता 4। तो 12 से 16 के बीच में आपके 4 से 5 नंबर बैठेंगे। 12 और 13 के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखो 12 और 16 13 हो सकता है, 14 हो सकता है और 15 हो सकता है, सिर्फ आपको 3 नंबर मिलता। ठीक है, पर आपको 6 नंबर इंसर्ट करने थे ना, इसके वजह से हम क्या करते हैं बड़े नंबर से क्या करते हैं तुम्हारा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, छोटे नंबर से नहीं करते। तो मेनली हर बार आप देखना 10 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको 6 नंबर 7 नंबर कोई भी इंसर्ट करने आराम से कर सकते हो। ठीक है, छोटे नंबर 3 4 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करते समझे, क्योंकि नंबर बाद में छोटे मिलते हैं, नंबर बाद में क्या मिलते हैं छोटे मिलते हैं। ये ऐसा रहेगा, अगर मैं आपको अच्छे से लिख के दूं तो ये ऐसा हो जाता, ये आपका होता 13/4 14/4 और 15/4, सिर्फ 3 ही नंबर हम इंसर्ट कर पाते। ठीक है, तो ज्यादा नंबर इंसर्ट करना है तो इसलिए हमने उसे मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए हम ये वाला नहीं करते। ठीक है, मैं क्रॉस करूंगा, ऐसा छोटा नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर देखो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितने नंबर हो जाएगा 3 और 10 के बीच में, देखो ये मैं 30/10 यहाँ पे लिखूंगा 30/10 और उसके बाद देखो जो इंसर्ट नंबर की है वो यहाँ पे लिखिए कॉमा, क्या होगा 30 के बाद क्या आएगा 31/10, उसके बाद 32/10, उसके बाद आएगा 33/10, उसके बाद आएगा 34/10, उसके बाद क्या आएगा 35/10, उसके बाद क्या आएगा 36/10। कितने हो गए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 बस। और लास्ट में आपका जो नंबर है इसके बीच में आप लास्ट में नंबर क्या है 40/10 हो गया। ओके, तो आपको कितने नंबर इंसर्ट करने को बोले थे 6 नंबर्स। ठीक है ना, तो कर दिए मैंने 6 नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर आपके क्या कर दिया हमने इंसर्ट कर दिए। ये 6 नंबर हमने क्या कर दिया आपके इंसर्ट कर दिया, किसके बीच में 3/10 इज नथिंग बट आपका 3/1। तो ऐसे एग्जाम में लिखने हैं, ऐसे एग्जाम में आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है कि द 6 रैशनल नंबर्स, ठीक है, द 6 रैशनल नंबर्स, द 6 रैशनल नंबर between 3 and 4 are क्या होगा तुम्हारा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, उसके बाद आएगा 35/10 एंड कॉमा क्या आएगा 36/10। ठीक है, ऐसे करके आपको ये आ जाएगा, ये आपके नंबर्स होंगे। ठीक है, गेटिंग। तो ये सिंपल सा लॉजिक्स आपको ये बनाना होता है, सिंपल वे में समझ जाएंगे तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए नाउ अब आपको अगर पूछा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालना है किसके बीच में
3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो मैंने आपको क्या बोला है, देखो कोई भी नंबर आ जाए तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको सिंपल चले जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 5 रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है, ये था ना 3/5 और 4/5 की था ना, आई थिंक सो 3/5 एंड 4/5। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एकदम सिंपल सी भाषा में क्या करना है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, 3/5 जो है मैंने क्या बोला 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10, इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, एंड 4/5 है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर इसको भी क्या करेंगे भाई साहब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आपने जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 4/10 का क्या हो जाएगा, तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आपको कितने इंसर्ट करने भाई, आपको इंसर्ट करने 5 रैशनल नंबर्स, तो इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पे भाई साहब, इंसर्ट कर लीजिए, क्या आएगा देखिए। तो ये नंबर्स मैं ऐसे रखूंगा, 30/50 में ऐसे रखूंगा, और उसके बाद आपको नंबर इंसर्ट करने तो थोड़ा उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। 30 के बाद क्या होगा तुम्हारा 31/50, 32/50, उसके बाद आएगा 33/50, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 34/50, उसके बाद आएगा 35/50, हो गया 5, 1 2 3 4 5, और लास्ट जो नंबर है आपका वही कलर से लिखते हैं, ये आपका लास्ट नंबर था 40/50। एक और चीज याद रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आंसर आ रहे हैं ना 31/50, 32/50, 33/50, ये हर किसी के अलग आ सकते हैं, यहाँ पे कोई यूनिक आंसर नहीं होता। मे भी कोई और अलग निकाले, कोई ऐसे भी निकाल सकता है कि 30/100 के फॉर्म में भी ले सकता है, ठीक है। तो याद रखना, जो आपके बहुत सारे लोग एनसीईआरटी के पीछे से आंसर मैच करके बोलते सर कि ये आंसर वो आंसर मैच नहीं कर रहा है, उससे कुछ लेन देन नहीं होता है। यहाँ पे एन नंबर्स, याद रखना, एक रैशनल नंबर और दूसरे ये 3/5 और 4/5 के बीच में एन नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब देयर कैन बी एन नंबर्स, इनफिनाइट नंबर्स हो सकते हैं जो इन दोनों के बीच में बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही आंसर करेक्ट है या वो आंसर रॉन्ग है, सारे के सारे आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। गेटिंग, प्रोवाइडेड आपने वो सही करना चाहिए बस, ठीक है। गेटिंग, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तुम्हारे ये 5 रैशनल नंबर्स आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। गेटिंग, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के आंसर्स देखते हैं या आरडी सॉल्व करते हैं, आरडी शर्मा, तो बोलते सतीश सर यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, मतलब आंसर अलग है, आंसर अलग से कुछ प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। आई होप आप यू गेटिंग इट, ठीक है। तो कैसे करना है, जब समझा रहा हो ना बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और उसके बाद वीडियो पॉज करके जैसे एक क्वेश्चन हो जाता है उसका आंसर लिखना है, गेटिंग। तो उस हिसाब से आपका मतलब फ्लुएंसी ज्यादा बढ़ती है, आप आराम से कर पाते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से कर पाएंगे हम लोग। नाउ अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अभी क्या दिया है यहाँ पे, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स के बारे में यहाँ पे है, तो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ये रॉन्ग है। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, ये मैंने आपको लिखा के दिया था। तो ये क्या है तुम्हारा स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन। सो पहले का फोर्थ का आंसर क्या होगा, ये क्या है तुम्हारा, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, तो ये क्या है तुम्हारा, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। तो इसका मैं रीजन लिख के देता हूं मैं, फोर्थ का यहाँ पे हम रीजन लिख के देंगे, फोर्थ का फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट का रीजन क्या होगा, बोलिए फोर्थ का फर्स्ट। तो एवरी, ये आंसर क्या है तुम्हारा फॉल्स, बिकॉज ये रीजन क्या है, रीजन बिकॉज एवरी होल नंबर, because every whole number can be natural number, can be natural number, can be natural number, ठीक है भाई, क्योंकि होल नंबर में ही जीरो आता है, नेचुरल नंबर में कभी जीरो नहीं आता है। ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज एज, ऐसा लिखिए, एज होल नंबर ओनली कंटेन द जीरो, एज होल नंबर only contain the zero, as whole number only contain zero, ओके। आप ऐसा इस पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर तो फॉल्स हो गया। चलो
दूसरा आंसर क्या है, एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर एक होल नंबर है, हर एक इंटीजर एक होल नंबर है। तो आप मुझे बताइए क्या ये सही है कि हर एक इंटीजर एक होल नंबर है, मैं बताया था मैंने। ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले उसमें थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक हो गया कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। यस ये सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आता है तुम्हारा, 1 2 3 आता है, होल नंबर में भी 1 2 3 आ जाता है। ठीक है, रिवर्स ट्रू नहीं होगा कि होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। तो पहले का आंसर क्या है तुम्हारा, इट शुड बी ट्रू, इट शुड बी, आपको क्या आना चाहिए, इट शुड बी ट्रू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रीजन सही नहीं होगा, ये सिर्फ फॉल्स नहीं होगा, ये होगा ट्रू, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, इट शुड बी ट्रू। ठीक है, फॉल्स नहीं होगा, ये होगा ट्रू। ठीक है, हाँ नाउ अब यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया था कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो नहीं, हर एक इंटीजर में होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, होल नंबर ओनली कंटेन पॉजिटिव वैल्यू, जबकि इंटीजर में क्या आता है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और निगेटिव वैल्यू भी आती है। तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर इज फॉल्स। ये आंसर क्या है, फॉल्स, बिकॉज इंटीजर also contain नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और होल नंबर में ये आता नहीं है। ठीक है, इंटीजर ऑल्सो कंटेन्स अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड जो स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा वो ये है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है। तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगर आप बोलेंगे हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, हर एक रैशनल नंबर की क्या तुम्हारा होल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर एक रैशनल नंबर आपका होल नंबर नहीं हो सकता, ये आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, ये फॉल्स होगा। इसका भी रीजन क्या है, यहाँ पे भी मैं थर्ड का आंसर क्या लिख देता हूँ, ये आंसर भी क्या है तुम्हारा, फॉल्स, बिकॉज तो एक बेटा ये आपका फॉल्स है, हाँ सही है, बिकॉज every number cannot be written in the form of p by q. Every whole number cannot be written in form of p by q, in a form of p by q के फॉर्म में आप इसको लिख नहीं सकते, where q is not equal to 0। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से एग्जाम में आपके पॉइंटर्स नोट करके रखने हैं, जिससे आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, और ठीक है, तो ये आपका पहला एक्सरसाइज का मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए आपके। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा होमवर्क क्वेश्चन में आपको दूंगा। होमवर्क क्वेश्चन में मेनली क्या रहेगा आपका, आपको ये करना है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे मैं आप क्वेश्चन बैंक तो भेज ही दूंगा आपको, प्लस ये सॉल्व एग्जाम्पल जो है ना, ये देखिए, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ये एक आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, और नहीं आए तो मुझे पूछना आप लोग। ठीक है, ये आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर करने कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। ठीक है, तो इसके आंसर्स, वैसे सोल्यूशन यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट मैं आपको बोलूंगा ये आप अपनी नोटबुक में वापस लिखें, क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखेंगे, जिसमें हमने आज क्या कर दिया, हमने पहले एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट कर दी है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो डाउट सॉल्विंग सेशंस में आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप, अभी आपके जो आपका ऐप है वहां पे भी चैट सेक्शन होता है डाउट सॉल्विंग का, वहां पर से भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।